हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप 2023 एग्जाम के लिए आपका पार्ट 4 वीडियो आने वाला है। आज की इस वीडियो के पार्ट 4 में हम देखेंगे अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप 2023 एग्जाम के लिए जनरल साइंस की क्वेश्चंस जो आपके लगभग 10 से 15 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है अगर आपको अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप एग्जाम में पास होना है। साथ में अगर आपको मॉडल पेपर का सैंपल पेपर जानना है तो आप हिंदुस्तान नॉलेज डॉट कॉम वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको इसका अतुल मैथ्स स्कॉलरशिप 2023 एग्जाम का मॉडल पेपर मिल जाएगा। वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार पूछा जाएगा, क्या पैटर्न आएगा और क्या क्या आपको वहां पर सभी नॉलेज मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और साथ में अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग प्रीवियस ईयर की वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहला है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, सामान्य नमक यानी कि NaCl घुला रहता है। आपको पता होगा हमारे आंसुओं में NaCl निकलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सामान्य नमक NaCl। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगती है। तो लोहे पर जंग लगती है फेरिक ऑक्साइड से, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस व फेरिक कार्बोनेट से, उपर्युक्त सभी कारणों से। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी कारणों से लोहे पर जंग लगती है। फेरिस ऑक्साइड से भी लगती है, जलयोजित फेरस और फेरिक ऑक्साइड से भी लगती है और क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से भी लगती है। तो यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के कारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज की थी। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिंग ने। किसने की थी, इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, बेंटिंग। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिंग ने की थी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ऊष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, एंजाइमों के द्वारा। तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो यहाँ पर जस्ता, स्टील, सीसा, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर जो आपकी स्टील है वो एक मिश्र धातु है। क्या है, एक मिश्र धातु है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, स्टील। क्या है, स्टील आपकी एक मिश्र धातु है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, स्टील। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी, सबसे पहले ऑप्शन आता है भूप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हास गैस, मार्स गैस। तो यहाँ पर जो आपकी लॉफिंग गैस होती है वो एक प्रकार की ईंधन गैस नहीं है। क्या है, एक प्रकार की ईंधन गैस नहीं। आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। तो यहाँ पर जो आपकी हास गैस होती है, यानी कि हास यानी लॉफिंग गैस कहते हैं, वो एक प्रकार की ईंधन गैस नहीं है। और आपकी जो तीनों गैस हैं, भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस और मार्स गैस, ये तीनों ईंधन गैस हैं। क्या हैं, ईंधन गैस हैं, फ्यूल गैस हैं। इसके बाद है, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं। तो रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। कौन सी होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, प्रकाश का धूल के कणों द्वारा प्रकीर्णन। क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी दिख रहा है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कण द्वारा सौर विकिरण का प्रकीर्णन। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। क्या होता है, अधिक सुनाई देता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अधिक सुनाई देता है। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा, Na सोडियम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदम है एक। तो फेदम क्या है, फेदम एक मीजर है। क्या, एक माप है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, फेदम एक माप है। क्या है, फेदम एक माप है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फेदम एक माप है।
इसके बाद है नेक्स्ट है रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। यहाँ पर रिचर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिक्टर स्केल। कौन सी होती है, रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल जो होती है वो आपकी क्या मापती है, भूकंप की तीव्रता मापता है। क्या मापता है, भूकंप की तीव्रता मापता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता। इसके बाद नेक्स्ट है डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन थे। तो डायनामाइट के आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। कौन हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका किससे प्राप्त किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिप्सम। इसके बाद चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर, लेजर किरणों पर। किस पर, लेजर किरणों पर प्रयोग हो रहा है। किस पर हो रहा है, लेजर किरणों पर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, लेजर किरणें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतरे में कौन सी विटामिन अधिक होती है। तो संतरे में कौन सी विटामिन अधिक पाई जाती है। तो संतरे में आपकी विटामिन सी पाई जाती है। अधिक कौन सी पाई जाती है, विटामिन आपकी सी अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सी। इसके बाद है नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि इन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो इन्हें कौन सी सहायता प्राप्त होती है, अल्ट्रा वायलेट वेव। क्या इनके पास होती हैं, इनके पास अल्ट्रा वायलेट वेव होती हैं। कौन सी वेव होती हैं, अल्ट्रा वायलेट वेव होती हैं, जिसके कारण चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट वेव। इसके बाद है एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से किससे प्राप्त की जाती है, बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बॉक्साइट। क्या हो जाएगा, बॉक्साइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बॉक्साइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल क्या है। तो ब्लैक होल क्या है, निहारिकाएं, उल्काएं, सूर्य के धब्बे, इनमें से कोई नहीं। तो ब्लैक होल क्या है, इनमें से कोई नहीं है। क्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल में स्थायी कठोरता का कारण है। तो जल में स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड। क्या है, CaCl2 है। क्या है, CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। इसके बाद है नेक्स्ट, कैलोरी की मापन इकाई है। तो कैलोरी की मापन इकाई है किसकी है, ये ऊष्मा की मापन इकाई है। किसकी है, ऊष्मा की है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऊष्मा। क्या हो जाएगा, ऊष्मा। इसके बाद सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो सूर्य उदय होते समय एवं डूबते समय किसके कारण लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण लाल दिखा, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण आपको लाल दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन। इसके बाद नेक्स्ट है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो घरों में जो आपके विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वो समांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं। किस में जोड़े जाते हैं, समांतर श्रेणी में जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, समांतर क्रम में। किसमें, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। इसके बाद है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक क्या है, चांदी है। क्या है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी है। कौन है, चांदी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, चांदी। इसके बाद नेक्स्ट है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। तो गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वे ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। क्या होते हैं, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। तो केतली में लकड़ी का हैंडल इसलिए लगाते हैं, लकड़ी का ताप का कुचालक और हैंडल गर्म नहीं होता है। क्या कारण है, लकड़ी जो है वो ताप की कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैस के अणुओं में अणुओं की संख्या समान होती है
निम्नलिखित में से नियम कौन सा है? यहाँ पर आपको नियम दिया गया है कि समान दाब एवं समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये एवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम है। किसका है? एवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है बायोगैस का मुख्य अवयव है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। क्या है? मीथेन है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। मीथेन क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, जब हम वायुमंडल में ऊपर की जो ओर जाते हैं तो जब ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप दोनों ही घटते हैं। क्या होता है? ताप भी घटता है और दाब भी घटता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ताप व दाब दोनों घटते हैं। क्या है? ताप व दाब दोनों घटते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का होता है। आपको पता होगा टंगस्टन छोटी सी स्प्रिंग जैसी लगी होती है तो उसे क्या कहते हैं? टंगस्टन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। कौन सी होती है? लिथियम होती है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। कौन सी होती है? लिथियम होती है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लिथियम। इसके बाद नेक्स्ट है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति जो है सर्वाधिक किसमें होती है? सर्वाधिक जल में होती है। किसमें होती है? ध्वनि की गति सर्वाधिक जल में होती है। किसमें होती है? जल में होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो उसका घनत्व कम हो जाता है। क्या होता है? उसका घनत्व कम हो जाता है। क्या होता है? उसका घनत्व कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कम हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? तो लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, काला। क्या हो जाएगा? काला दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, लैक्टोमीटर। क्या हो जाएगा? लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। इसके बाद है, डायनामो का कार्य है। तो डायनामो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना। क्या काम है इसका? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना है। तो यह डायनामो किस में लगा होता है? डायनामो आपका जनरेटर में लगा होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, टेलीविजन का आविष्कार किया। तो टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, जेएल बेयर्ड ने। क्या हो जाएगा? जेएल बेयर्ड ने किया था। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। तो यहाँ पर हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान होता है वो क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो ये हमारे जनरल साइंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक क्लियर करेंगे, तो पार्ट 5 आएगा। अगर आप पूरे पार्ट 4 जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं उसे अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो हम 100% कह सकते हैं कि आपको स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में इससे मोस्ट क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।